गुड। सो आज तो आप बिल्कुल थैंक यू बोल सकते हो बेटा, बिल्कुल थैंक यू बोल सकते हो। मैंने सभी के लिए दबा के मेहनत की थी। और हम जो बेसिकली डिस्कस करने वाले आज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं आपको 3 दिन की मेगा लाइव लाइव क्लासेस के अंदर आपको बार 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 एक ही चीज़ मैंने बोला था कि बेटा आपको 3 दिन की मेगा क्लास कर लो, मेगा रिवीजन क्लास जो मैं इंग्लिश की कराता हूँ, हर साल कराता हूँ बेटा। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन मेरी रिवीजन क्लास के बाहर थे बेटा। इस साल मैंने बोला था कि मैंने कोशिश की है और रिसर्च की है कि 100 आउट ऑफ 100, मतलब पेपर था हमारा 80 का, तो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं हमारी रिवीजन क्लास से। और बेटा मिल सकते हैं को आप और हमने सबने मिल के कन्वर्ट कर दिया, मिल गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मिल सकते हैं वाली बात ख़त्म। और आज हमारे पूरी की पूरी 100% एक भी क्वेश्चन जो हमारी लाइव क्लास थी 3 दिन की, उस 3 दिन की लाइव क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन एमपी बोर्ड क्लास 12th 28 फरवरी की डेट का जो पेपर था, एक बहुत बड़ा इतिहास बन गया बेटा। बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी बच्चे थे, जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े थे। एंड इट वाज रियली रिमार्केबल। एक नए नए इनिशियल चैनल को आप सभी लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया था बेटा। और जिस तरीके से हमने प्रिपरेशन की थी, दबा के मेहनत की थी, रात में 2:40 पे मेरे को लास्ट कॉल आया था। मैंने बोला था बेटा कि 2 बजे रात तक आपके मैं कॉल्स लूँगा। 2:40 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एक क्वेश्चन 6:30 मॉर्निंग को एक स्टूडेंट्स को मैंने, जो नो सुनर वाला आपको डू डज वाला आया बेटा, सुबह ही हमने डिस्कस किया था। सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल गया बेटा, पूरा का पूरा क्वेश्चन 80 आउट ऑफ 80। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था बेटा जब मैंने पेपर को देखा। सो आई वॉज अ बिट इमोशनल। और मुझे ये लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चे, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आपका जो सपोर्ट था, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। सो फाइनली वी डिड इट, एंड द एंटायर क्रेडिट गोज़ टू ऑल माई स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी तरफ से इतना इंकरेजमेंट, इतना साहस, इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स यदि नहीं मिलते बेटा, सो मुझे एनर्जी नहीं मिलती। मुझे वो सारी एनर्जी आई आपकी तरफ से। एक एक सेगमेंट आपको बताऊंगा बेटा, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, आप टैली कर लो। इसके अलावा आपके मार्क्स यदि फाइनल एग्जाम्स के कम आते हैं तो हम रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरेंगे 101%, है ना। आपके फुल मार्क्स जितने यदि मैंने मेरी प्रिपरेशन से गए होगे, स्ट्रैटेजी से गए होगे बेटा, सो 90+ से नीचे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा था। मैंने हमेशा बोला था 90+ आएंगे, ठीक। तो आज के इस क्वेश्चन पेपर को आपने देख लिया होगा, तो आपको थोड़ा मुझ पर यकीन भी हो गया होगा। लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, दे ऑलरेडी बिलीव। और अब एक नया माइलस्टोन हम सब ने, आपने और हमने मिलकर सेट कर दिया है, ठीक। तो बेटा हम फटाफट आंसर की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप सभी बेटा वेट कर रहे हो आंसर का। लेकिन मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, क्योंकि जब 100 आउट ऑफ 100, मतलब 100% पेपर यदि आपका 3 दिन की लाइव क्लास से आ जाता है, तो बेटा एक बहुत खुशी का दिन होता है। थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था मैं, है ना। आप मेरी जज्बातों को, मेरी इमोशंस को, मेरी भावनाओं को कनेक्ट कर सकते हो। चलो बेटा हम फटाफट आंसर की तरफ आते हैं। आंसर की देखेंगे, एक एक आंसर बताऊंगा। मैंने सारे आंसर्स आपके लिए वेल रिसर्च करके बनाए हैं, अदरवाइज मैं पेपर देख के भी आ सकता था आपके पास, ठीक। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे ग्रामर के पोर्शन से। हम ग्रामर की हम सीक्वेंस ही चलते हैं, पूरा पूरा का पूरा पेपर है। सो अनसीन पैसेज बेटा आपको इतना सिंपल, इतना फुद्दू पैसेज आया है कि जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे थे मेरे, उनको तो बिल्कुल ही आसान लगा होगा, ठीक। चलो तो हम देखते हैं बेटा। अनसीन पैसेज फैक्चुअल था, इधर देखो इधर लिखो, इधर देखो इधर लिखो, इसमें टिक करना था बस आपको। इतना सिंपल, इतना सिंपल, इतना सिंपल। तो आपका ये जो फर्स्ट पैसेज था, रीड हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे, क्योंकि आज ही तो आप रीड करके आए हो, इतना तो आपको याद होगा ही होगा। इसके अंदर सारे के सारे आंसर है बेटा आपके लिए। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, आप टैली कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठो। कॉपी पेन नहीं, पेपर और पेन लेके बैठो। पेपर के अंदर आप आंसर लिखो बेटा, पेपर के अंदर मैं जो बता रहा हूँ वो आंसर लिखो बेटा। और फिर टैली करना कि आपके कितने मार्क्स आने वाले, और मुझे कमेंट करके बताना कि कितने मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। सो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज अ सबसिस्टम ऑफ वाइडर वाइडर व्हाट, क्या। तो आपने जो कमेंट किया था, आपने जो कमेंट नहीं, आपने जो टिक किया था उसको टैली कर लो बेटा, टिक को टैली कर लो और मार्क्स लिख लो। सो फर्स्ट का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, सोशल सिस्टम। जिन जिनका सोशल सिस्टम था फटाफट कर दो बेटा कि यस सर, यस सर, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट।
तो आपका बेटा फर्स्ट का आंसर था क्या बेटा, सोशल सिस्टम। बात क्लियर। चलो एक एक का आंसर करेंगे बेटा। मैंने सारे आंसर्स, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, मैंने सारे इसके अंदर टिक करके रखे आपके लिए, और मैं फटाफट आपको आंसर बता रहा हूँ। हम मूव करेंगे एक एक क्वेश्चन की तरफ, एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा आपको कहाँ से आया, ठीक। चलो बेटा, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था, तो सेकंड क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसके अंदर थोड़ा सा डिलीमा आ रहा था, लेकिन जो जुडिशियसली आपने यदि देखा होगा, सो आपने सिंपली किसके ऊपर टिक किया होगा बेटा, सी। तो ये पहले का ए हो जाएगा, सोशल सिस्टम, और दूसरे का आंसर हो जाएगा बेटा, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। और इसका सारा का सारा ऊपर के ऊपर यदि आप देखेंगे तो सारा मार्किंग भी क्लियर है। बात क्लियर। ये हमारा सेकंड आंसर। आप टेली करते चलो बेटा। 80 आउट ऑफ 80 का पेपर है, 80 पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ, 3 दिन की लाइव क्लास का पेपर है बेटा। हमेशा से मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट ईयर 98 थे, इस बार 100 पहुंच जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन था बेटा हमारे पास इसी में। सो थर्ड क्वेश्चन में, डैश इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इसमें तो डाउट की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मल सारे हैं बेटा। स्कूल फॉर्मल है, कॉलेज फॉर्मल है, ऑफिस फॉर्मल है, फैमिली इनफॉर्मल है। और सेम लाइन आपको पैसेज में दी गिवन थी, फैक्चुअल था, फैक्चुअल एकदम आसान। सो द करेक्ट आंसर इज फैमिली। कितनों के करेक्ट होते जा रहे, फटाफट थम्स अप देते चलो बेटा, आज आपके लिए पूरा ओपन है, ठीक। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सो वैल्यू कैन नॉट बी टॉट, दे आर। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी था, कुछ बच्चे इसमें टिक करके आ गए थे बॉट, लेकिन जब इस पैसेज को आप थोड़ा रीड करोगे, कॉम्प्रीहेंड करोगे, सो यू विल गो विथ कॉट। सेम लाइन में आपको बताऊंगा, ठीक। सो द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर हो जाएगा बेटा बी, एंड दैट इज कॉट। फटाफट कमेंट करते चलो बेटा, आपके जितने भी करेक्ट होते जा रहे फटाफट। और नर्वस नहीं होना, गलत होगा कोई बात नहीं, मैंने आपको सारे बताए थे, फैक्चुअल पैसेज है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में, सो बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन। सेम लाइन आपको गिवन है पैसेज में, देखो आप पैसेज ऊपर पढ़ोगे, सेम की सेम लाइन एज इट इज़ गिवन है बेटा। सो उसका आप करेक्ट आंसर क्या लगा दोगे, मेमोरी एंड मेमोराइजेशन, ठीक। सो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने हो गए बेटा हमारे, 4। 4 में से 4 जिसके करेक्ट हो गए हैं, जरा फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। चलो क्वेश्चन 5th की तरफ मूव करते हैं बेटा। सो 5th है, फॉर्मल एजुकेशन क्विज, ये तो हो गया हमारा 5th, ठीक। अच्छा हमारे 5 हो गए, सॉरी 5 में से 5। 6th, कोई बात नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, जज्बाती हो गया वो थोड़ा सा, है ना। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। बेसिकली मैं आप सभी के लिए बहुत खुश हो गया बेटा कि मेरा पूरा का पूरा 100 मतलब 80 आउट ऑफ 80 सारा पेपर जो है अपना 3 दिन की क्लास से पहुंच गया। तो बेटा देखो, अब आपके पास है VI मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन, द वर्ल्ड कॉन्जिनल इन द पैसेज मीन्स। तो बेटा इसका मतलब, इसका सेम लाइन आपको कॉन्जिनल एंड लव लिखा हुआ था ऊपर, आपने पैसेज पढ़ा होगा, सारे टॉपर बच्चे जुड़े हुए। तो करेक्ट आंसर आपने क्या कर दिया होगा बेटा, पीस। पीस का मतलब होता है शांति, प्यार मोहब्बत और शांति वाली लाइन ऊपर थी, लव एंड कॉन्जिनल, ठीक। चलो फटाफट फटाफट नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो हमारा ये 6 हो गया। 7th क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिटीरियोरेटेड। डिटीरियोरेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अपने मेगा रिवीजन क्लास में मल्टीपल टाइम देखा होगा कि सर V2 V1 बार बार लिखते हो, क्यों पकाते हो। पकाता नहीं हो बेटा, आपको बताता हूँ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डिटीरियोरेट, और इसका यदि नाउन फॉर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डिटीरियोरेशन। सो करेक्ट आंसर इज डी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटीरियोरेशन। मैनेज का मैनेजमेंट, कोऑपरेट का कोऑपरेशन, TION लगा दिया, नाउन फॉर्म करेक्ट बेटा। सारे के सारे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने आपको इसमें का कराया था, किसमें, मेरे अनसीन पैसेज की वोकेबलरी वाले सेक्शन में। छोड़ना नहीं, मैंने इसलिए बोला था बेटा, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डैश हैज सीज टू बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल, एस्थेटिक एंड मॉरल एजुकेशन। इसके अंदर बेसिकली आपका 7th का जो आंसर आएगा, दैट आंसर इज द फैमिली। इसका भी आपको सेम आपको ऊपर मिलेगा, मैंने पैसेज पूरा रीड करके रिसर्च करके आपको आंसर बता रहा हूँ बेटा। सो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन योर माइंड। वेरी नाइस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्या है, द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड अ कंप्लीट, क्या किस चीज़ की जरूरत है। सो यहाँ पर बेटा ये लाइन भी आपको एज इट इज पैराग्राफ के अंदर मिलेगी, एज इट इज पैराग्राफ के अंदर, ओवरहॉलिंग, ठीक। चलो बेटा 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटेलेक्ट विथ विजडम कैन बी, हाँ विजडम कैन बी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा,
सोसाइटल, ये वर्ड पूरी लाइन का लाइन आपको पैसेज में मिलेगा। फैक्चुअल पैसेज था, इतना आसान इतना सस्ता पैसेज कभी नहीं आया एमपी बोर्ड में। और मेरी ऑफलाइन क्लास के बच्चे तो हंस रहे होंगे पेपर देख के। मैंने आपको पहले बेटा पढ़ाते हुए भी बोला था कि एमपी बोर्ड का पेपर यदि मुझसे पढ़ के जाओगे ना, सो पेपर को देखने के बाद बोलोगे दे आर मेकिंग फन ऑफ अस, हमारा मजाक बना रहे। इतना सिंपल पेपर है, इतना सिंपल, बस प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके चलना। और मैं हमेशा कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी की बात ही करता हूँ, ठीक। चलो बेटा फटाफट नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नोट मेकिंग के क्वेश्चन पे। सो नोट मेकिंग का क्वेश्चन मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिया है। मैं इसके पीपीटी आपको लास्ट में बता दूंगा बेटा किस तरीके से आपको नोट बनाने थे, किस तरीके से आपको टाइटल देना था। इस क्वेश्चन को हम स्किप करते, पीपीटी में स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, उसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक। चलो फटाफट, क्योंकि आप में भी पेशेंस की कमी हो रही होगी, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि सर हमें फटाफट फटाफट आंसर चाहिए, फटाफट आंसर चाहिए। सो देखो बेटा, राइटिंग स्किल्स के 12 में से 12, 12 आउट ऑफ 12, तीनों के तीनों जो नंबर है वो आपके हैं। कैसे? सो राइट अ फॉर्मल इनविटेशन लेटर टू द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल टू अटेंड द करियर काउंसलिंग प्रोग्राम टू बी हेल्ड इन योर स्कूल ऑन ला ला ला। बहुत ही सिंपल, एक ये भी आ गया आपका। फिर आपने देखा एडिटर के लिए मैंने बताया था आपको क्या है, टॉपिक क्या दे दिया था आपको, रोड एक्सीडेंट। अरे इससे आसान और क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें, फॉर्मेट, क्वेश्चन, सारी की सारी चीज़ें आपको सेम। अब आप आगे चलो फटाफट, देखो बेटा, तो ये आपको जो पैसेज था है ना, पैराग्राफ लिखना था। मैंने आपको आर्टिकल जब बताया तो बताया था आर्टिकल, पैराग्राफ और रिपोर्ट। आर्टिकल, पैराग्राफ, रिपोर्ट नहीं, आर्टिकल, पैराग्राफ और ये क्या था बेटा, स्पीच। आर्टिकल, पैराग्राफ और स्पीच, ये तीनों में जो टॉपिक आएंगे यू कैन राइट ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा माइनर चेंजेस करना पड़ेगा बस। तो आर्टिकल राइटिंग में जब बताया था मैंने, तभी आपको पैराग्राफ भी बताया था कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सो बेटा मैंने जो टॉपिक बताए थे उसमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हटा दो तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फाइन सर हमारा ही टॉपिक है, ऑनलाइन लर्निंग, दो दो टॉपिक आ गए सर। और मैंने तो बोला था बेटा एक तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, देयर शुड नॉट बी डाउट इन योर माइंड। मेगा रिवीजन क्लास के अंदर आप देखो उठा के सारी रिकॉर्डिंग लाइव भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, यू कैन टैली, मिला लो बेटा, वर्ड टू वर्ड मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है बेटा, सो राइट अ रिपोर्ट 120 वर्ड्स में, किसके ऊपर बनाना था, सो एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। बेटा यदि आपने जो टॉपिक देखे होंगे रिपोर्ट राइटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिए थे, एक क्वेश्चन उसमें से ये भी था। और क्या चाहिए बेटा, और क्या चाहिए। यूज़ फॉलोइंग इनपुट्स, इसके अंदर आपको डेट, टाइम, प्लेस, जो मैंने आपको बताया था बेटा, यहाँ पर आप लिखो टाइटल, प्लेस, डेट, नेम लिख के, और फिर आपको रिपोर्ट लिखने का बताया था। कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था क्योंकि कुछ बच्चों को टीचर्स ने अलग तरीके से बताया था, तो बोले सर हमारे को टीचर ने ऐसा बताया, रेफरेंस बुक में ऐसा है, हम कैसा लिखे। बेटा मैंने आपको पूरी रिसर्च करके कॉन्फिडेंस के साथ बताए थे कि ऐसा लिखना, यदि ऐसा लिखा होगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे। सो रिपोर्ट राइटिंग का जो क्वेश्चन था उसमें बेटा ये सारी चीज़ें मेंशन करना था आपको, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक। और ये सारी चीज़ें बेटा, ये सारी चीज़ें आपको बॉडी पार्ट में लिखनी थी, थैंक यू नोट के साथ, ठीक। वोट ऑफ थैंक के साथ, थैंक यू नोट नहीं, वोट ऑफ थैंक्स है बेटा, ठीक। डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक। तो ये पार्ट भी हमारा हमारे लाइव मेगा रिवीजन क्लास से आता है, बहुत ही शानदार। चलो बेटा, मैंने आपको लिया था जो क्वेश्चन, उसमें नाम लिया था एक अमित का, आपको नाम भी सेम मिल गया बेटा। और क्या चाहिए बेटा, और क्या चाहिए, इतना सिंपल, इतना फुद्दू पेपर। हाँ हाँ, आप तो हंस रहे होंगे कि ये पेपर है कि क्या मजाक है, ठीक। चलो फिफ्थ वाला देखो बेटा। सो इस क्वेश्चन में क्या, योर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल ड्राफ्टेड नोटिस गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। अरे यही का यही तो आपने प्रैक्टिस किया था सारे के सारे क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस कराया था बेटा आपको। इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन भी बोला था, इंटर स्कूल स्पीच कॉम्पिटिशन भी बोला था, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन भी बोला था। यदि एक कर लिया तो सारे बन जाएंगे बेटा। और क्या चाहिए आपको, लाइव मेगा रिवीजन क्लास से हमारी जो 3 दिन की क्लास थी, सारा का सारा पेपर आ गया बेटा। आप क्लास 12th में हो, आपको यकीन हो गया होगा, तो आप अपने अपने स्कूल्स के ग्रुप में क्लास 10th के लिए ज़रूर शेयर कर देना। मैं 1 और 2 तारीख को उनके लिए भी लाइव आने वाला हूँ, क्लास 10th लाइव क्लास इंग्लिश की भी लेने वाला हूँ, उनको भी ऐसा ही मेगा रिवीजन की जगह स्मार्ट रिवीजन क्लास है। क्लास 10th का हमने नाम रखा स्मार्ट रिवीजन क्लास, स्मार्टली कैसे करना है, ठीक। चलो सो बेटा ये क्लियर है, यस और नो। मैंने बोला था बेटा कि नोटिस जरूर करके जाना, आपको एग्जाम में मिलेगा मिलेगा, बहुत भयंकर रिसर्च करने के बाद मैंने आपको ये बताया था। नेक्स्ट देखो बेटा, यू आर मृदुल वॉट एवर नाम इज गिवन, वांट टू सेटल, you want to settle in another city, you want to sell creation, हाँ
सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स डिज़ाइन ए सुटेबल एडवर्टीजमेंट। मैंने बोला था बेटा आपको 3 थे आपको, एक तो एडवर्टीजमेंट था, एक नोटिस था और एक पोस्टर था। मैंने बोला था फटा पोस्टर निकल जाता है हीरो, 3 में से एक चीज़ को छोड़ देना। तो मैंने एडवर्टीजमेंट आपको छुड़वा दिया था क्योंकि ये बताया था कि ये और में आता है। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर आपने एडवर्टीजमेंट नहीं कराया। बेटा छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक स्मार्ट स्टूडेंट की यही तो पहचान होती है कि वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाता है। सो नोटिस और पोस्टर, सो नोटिस आ गया बेटा, ये फटाफट आपने नोटिस भी लिख दिया। बात क्लियर है? चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हमारी रिवीजन क्लास के, सारे के सारे क्वेश्चन के क्वेश्चन है बेटा। एक भी क्वेश्चन हमारी रिवीजन 3 दिन की क्लास के बाहर ग्रामर का भी नहीं है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, दिस टेबल इज मेड ऑफ, दिस टेबल इज मेड ऑफ किससे बनी है? वुड से। जब मैं आपको कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन जब पढ़ा रहा था बेटा, सो मैंने बताया था कॉमन नाउन इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ व्हाट, किस चीज़ से बनी है, वहाँ पर हम यूज़ करते ऑफ का। सो टेबल क्या है बेटा? कॉमन नाउन है सर। अब तो पहचान लेते कॉमन नाउन, एंड दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? वुड। सो यहाँ पर हमने ऑफ लगा देंगे, ऑफ इज द करेक्ट आंसर, डोंट वरी एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते। वुड यू लाइक टू हैव डैश टी और कॉफ़ी? बेटा मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इन दोनों में हम एनी का यूज़ करते हैं, अफर्मेटिव में हम सम का यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने टॉपर्स के हिसाब की स्ट्रेटेजी बताई थी कि बेटा इसमें यदि एक सेंस आता हो किसका, रिक्वेस्ट का या ऑफर का, रिक्वेस्ट या ऑफर का सेंस आता हो तो आप क्या लगाते हो? सम। तो यहाँ पर सम इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है? यस और नो? चलो फटाफट कमेंट करते जाओ, कितने सही होते जा रहे, गलत होंगे तो रिग्रेट नहीं करना। आई नो डैश बॉय हु चीटेड यू। अब इसमें करना क्या है? आई नो डैश बॉय हु चीटेड यू, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने आपके साथ क्या करा है? चीटेड मतलब चीटिंग किया है आपके साथ। सो चीटिंग किया है, अंडरस्टैंडिंग है, स्पेसिफिक लड़के की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल क्या लगेगा? द। सो द करेक्ट आंसर इज सी। कितना सिंपल, कितना आसान, सारा का सारा पेपर मेरे बच्चों ने मज़े से सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इट डैश हैवीली सिंस मॉर्निंग, सिंस और फॉर आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंस आता है। बेटा कल जब हम ग्रामर की रिवीजन क्लास करे थे, मल्टीपल क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको, कई बार ही तो कराते कराते मैं ही थक गया था कि यार हम परफेक्ट कंटिन्यूस के इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी में से क्वेश्चन फंस गया। देख लो कैसे। तो सिंस और फॉर है, इसका मतलब सिंस और फॉर है मतलब क्या है बेटा? परफेक्ट कंटिन्यूस। और परफेक्ट कंटिन्यूस की कंडीशन क्या थी बेटा? तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैड, बीन, वट एवर हो, इसके साथ में आपको क्या आएगा? बी डबल ई एन प्लस मेन वर्ब में आई एन जी। बी डबल ई एन मेन वर्ब में आई एन जी कहाँ पर दिख रहा है? सो सर इट है, इट के साथ हैज़ लगता है, सो इट हैज़ बीन रेनिंग, सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है? सुनो फटाफट कमेंट कर दो बेटा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारी मेगा रिवीजन क्लास से आए हुए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, 100 आउट ऑफ 100 आप टंके की चोट पे और अपने सारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बोल सकते हो कि बेटा विवेक सर यदि कुछ कमिटमेंट करते हैं ना तो कोशिश करना कि उनको फॉलो करो। प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताते, याद नहीं कराते, रटवाते नहीं बेटा, समझाता हो। और मैं आपके लिए, मैंने बोला ही आपको कि बेटा मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया है कि 50 दिन की आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी देने वाला हूँ। डोंट वरी एट ऑल। कंप्यूटर एंड इंग्लिश हम दोनों का धमाकेदार प्रैक्टिस करेंगे समर में भी, ठीक? चलो एनीवेज अभी तो हम इधर आ जाते हैं। अभी हमारा फोकस आपका होगा, सर आंसर बता दो पहले। मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बातों को, लेकिन मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज सी। बात समझ आ रही है? फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आपको भी तो बोलना है ना फ्लुएंट इंग्लिश, मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब स्पीक इंग्लिश मतलब क्या है? एबिलिटी का सेंस है, तो एबिलिटी के सेंस में हम करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? सो देखो बेटा यहाँ पर मैंने आपको क्या आंसर बताया था? कैन। यस, प्रेजेंट की एबिलिटी है तो सिंपल है ना। ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सो ही कैन। एबिलिटी है, प्रेजेंट की है तो कैन, एबिलिटी है पास्ट की है तो कुड। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी। उड़ा दोगे, उड़ा दोगे, उड़ा दिया होगा बेटा, उड़ा क्या दोगे? पूरा का पूरा पेपर ही आ गया है यार, अब क्या परेशान होना है। मोहन इज सुपीरियर डैश राकेश। बेटा ऑफलाइन में मैंने सारा सेम का सेम क्वेश्चन बताया हुआ है, ऑफलाइन में सेम क्वेश्चन। इवन ऑनलाइन में मैंने प्रिफर वर्ड बताया था, सुपीरियर वर्ड बताया था, जूनियर वर्ड बताया था। इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं? सीनियर टू राकेश। अब यहाँ पर देन नहीं लगाना, यहाँ पर क्या लगाना? टू लगाना, और नहीं तो पड़ जाएगा पछताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सुनील वर्क्स हार्ड डैश ही में गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर देखो सुनील ने मेहनत अच्छी करी, सो दैट, इस वजह से, सो दैट इज दी
करेक्ट आंसर ऐसे आपके 6 के 6 बता दिए, 7 के 7 बता दिए। मैंने आपको 5 करना था। आपको कितने करना था बेटा? 5। मैंने जितने प्रैक्टिस कराए थे वो सारे के सारे आपको मिल गए। ठीक बेटा, देखो कितना आप 10th के आपके जितने भी स्कूल ग्रुप से, जितने फैमिली ग्रुप से, बेटा सभी को बता देना कि सर 10th की भी ऐसे ही स्मार्ट रिवीजन क्लास कराने वाले 1 और 2 तारीख को लाइव आके। ठीक, डोंट वरी एट ऑल। ठीक, चलो 10th की भी हमने ज़बरदस्त रिसर्च कर लिया बेटा। चलो अब ये हमने करा था फिलिप्स का, अब हम देखते हैं डू एज डायरेक्टेड के जो करेक्ट आंसर क्या थे। विथ लॉजिक, विथ कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग मैं बताऊंगा आपको, सो डोंट वरी एट ऑल। तो बेटा देखो डू एज डायरेक्टेड में आपको क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन, समवन इज कॉलिंग माई नेम, चेंज द वॉइस। समवन इज कॉलिंग माई नेम, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस का मैंने एक सिंपल आपको स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस, प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ मेन वॉइस, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, और इसका आप कौन सा केस यूज़ करोगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समवन इज कॉलिंग माई नेम इज बीइंग। अब देखो यहाँ पर क्या है, इज कॉलिंग। इज कॉलिंग मतलब ये क्या है बेटा, इसके साथ मेन वर्ब में आईएनजी है, मतलब ये क्या है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इसका हमने दबा के प्रैक्टिस करा था, कल ही तो 4 बजे की लाइव क्लास में किया था। हाँ, इसके साथ में बीइंग लगेगा। सो इसमें बेसिकली हमने हेल्पिंग वर्ब जो पेसिव वॉइस की लगानी थी वो क्या हो जाएगी बेटा, बीईआईएनजी, बीइंग। ठीक, सो समवन इज कॉलिंग माय नेम इज बीइंग कॉल्ड बाय समवन। कॉल्ड, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना जो गलत होने के चांसेस थे, CALLED, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो बेसिकली आपने वर्ब लगानी थी वो कौन सी थी बेटा, बीइंग, ये पैसिव वॉइस की। कितना सिंपल, कितना आसान। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। कंबाइंड सेंटेंस विथ बोथ एंड, इससे आपको ऐड करना था। सो ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ही इज़ बोथ, वो दोनों है, इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है। सो मेरे साथ में आपको भी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट स्मार्ट बना दूंगा। ठीक, चलो एनीवेज हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट दैन एनी अदर सब्जेक्ट। इसका देखो बेटा, इसका मैंने फॉर्मेशन आपको बताया था, नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। ठीक, सो करेक्ट आंसर आपने क्या लिखा होगा, नो अदर subject is as difficult as physics। बात समझ आई, कितना सिंपल, कितना आसान। ठीक, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नो सूनर डज अ थीफ सी अ पुलिसमैन देन ही रन्स अवे। बेचारे कुछ बच्चे इसको गलत करा गए हैं, और मेरा एक बहुत ही प्यारा बच्चा है ऑफलाइन में, वो इस क्वेश्चन को गलत कराया। सुबह ही सुबह मैंने उसको बोला था बेटा इसको भी कर लेना। ठीक, एक क्वेश्चन उसने गलत कर दिया, ही वॉज रिग्रेटिंग। अब देखो इसमें करना क्या था बेटा, तो उसने 3 कंडीशन पड़ी थी इसके अंदर, हैड के साथ V3, डिड के साथ V1, और प्रेजेंट का जो आपने नो सुन, यकीन नहीं हो रहा तो नो सूनर वाली स्लाइड देखो, नीचे नीचे थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर यही है। ठीक, सो क्या था बेटा इसका करेक्ट इज नो सूनर, इसको रीराइट करना था एज सुन एज से। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एज सुन एज the thief sees, as soon as the thief sees, SEE में S लगा देना, क्योंकि मेन वर्ब में क्या लगेगा, S या ES, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर हमको डज मिल गया है, यहाँ पर आपने डिड और हैड कर दिया होगा तो मुश्किल में आ गए होगे। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एज सुन एज द thief sees, किसको देखा, अ policeman, देन ही रन्स अवे। तो ये तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। बात समझ रही, कितना सिंपल, कितना आसान। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, एक भी क्वेश्चन हमारे रिवीजन क्लास से बाहर नहीं है। नेक्स्ट, द मैन इज आवर नेबर, सॉरी, द मैन इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर, बी द मैन इज वेयरिंग अ वाइट शर्ट। अब देखो इसको करना क्या है, कंबाइन करना था सिंपल सेंटेंसेस को टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ नहीं किए थे, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको वर्ड्स यूज़ नहीं किए थे, मैंने आपको इनके फंक्शंस बताए थे। सेम क्वेश्चन हमने किया था द का यूज़ करते हुए। ठीक, और मतलब हु का यूज़ करते हुए। ठीक, सो द मैन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, द मैन हु इज़, क्या था, वियरिंग, who is wearing a white shirt। अब द मैन है तो इसमें से एक को हटा दो, इज
आवर न्यू इंग्लिश टीचर। और आप मुझे भी तो बोल सकते हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे 3-4 दिन में ही जुड़े अक्रॉस एमपी, ठीक, कि द मैन हु इज़ वियरिंग द ब्लैक टी शर्ट इज़ अवर न्यू इंग्लिश टीचर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना, यहाँ पर आपको ए और बी इन दोनों को कनेक्ट करना था। सो द मैन हु इज़ वियरिंग अ वाइट शर्ट, टी शर्ट नहीं शर्ट है ना, हाँ वाइट शर्ट, इज़ अवर न्यू इंग्लिश टीचर इज़ द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल है, फटाफट देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, शी शट द डोर। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आ गए, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए, समझना बेटा, मैं लॉजिक भी बताऊंगा। शी शट द डोर, एक्सक्यूज मी, मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ बेटा। इस क्वेश्चन में छोटा सा ट्रिक था और जिसको बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया। कैसे गलत किया है मैं बताता हूँ, ठीक। देखो बेटा, शी शट द डोर, अब यहाँ पर देखो शी शट द डोर, ज़्यादातर बच्चों ने क्या समझ लिया इसको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि शट जो है जब प्रेजेंट सिंपल होगी तो इसमें जो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस होना चाहिए। तो एस है क्या इसमें? नहीं है सर। मतलब ये क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये शर्ट जो है वो आपका सेकंड फॉर्म है। बात समझ आ रही है? इसका जब आप नेगेटिव बनाओगे, इसका नेगेटिव भी बनाना है ना हमको, यस, तो क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यही तो साइन मैंने बार बार आपको बना के बताया था ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लास में, क्या डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो क्या हो जाएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर, सो शी डिड नॉट शट द डोर। अब यहाँ पर ये जो शर्ट है ना, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि इसकी तीनों ही फॉर्म सेम होती है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी इज़ वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक। अब इसके अंदर क्या है बेटा, सो दैट। तो सो दैट का यूज़ कैसे करेंगे? सो वेरी को हटा के सो लगा दो, इसको हटा के दैट लगा दो, तो क्या हो जाएगा ये, शी इज़ सो वीक दैट, क्या होगा आगे, शी कैन नॉट वॉक। ये सिंपल आंसर। और यदि 2 और 2 से आता तो भी क्या करते बेटा, शी इज टू वीक टू वॉक। सिंपल, सारे बता दिए थे मैंने, ये भी हो गया। अब किस एक्सक्यूज मी, 7 के 7 क्वेश्चन यहाँ से भी आ गए। और क्या चाहिए बेटा, और क्या चाहिए? सारा का सारा सिलेबस, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट आंसर की के साथ मैच कर लो। एज इट इज क्वेश्चन है बेटा, एज इट इज। अब हमारे पास ये क्वेश्चन था पोएट्स एंड पैनकेक्स का। तो एक्सट्रैक्ट का मैंने आपको शुरू से बताया था बेटा कि सारे चैप्टर्स के नाम, उनके ऑथर के नाम, सारी पोएम के नाम, उनकी उनके पोएट्स के नाम सारे लर्न करके जाना था। सेम क्वेश्चंस इसमें मिल गए आपको। कैसे? तो वो बन गए हैं ऐसे। देखो ये सारे क्वेश्चन है बेटा। ये एक्सट्रैक्ट है हमारा कौन सा, फ्लेमिंगो का, ठीक। कौन सा, पोएट्स एंड पैनकेक क्वेश्चन चैप्टर का। तो इसका आंसर तो आपको वैसे ही मिल गया, पोएट्स एंड पैनकेक। सो पहला क्वेश्चन है, द मेकअप रूम लुक्ड लाइक, किसके जैसा दिखता था वो जो मेकअप रूम था? तो सेम आपको ऊपर जो है वो लाइन गिवन थी, एज इट इज़ लाइन देख लो आप, किसके जैसा दिखता था? तो पहली ही लाइन है, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून। सो द करेक्ट आंसर इज हेयर कटिंग सैलून, दिस इज वन, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा सेकंड का आंसर। तो सेकंड, हु बिकम द हेड ऑफ द स्टूडियो जस्ट आफ्टर द बंगाली। सो इसके अंदर भी आप देखोगे, सो आपको कनेक्ट करके लिखोगे, सो अ महाराष्ट्रियन। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ महाराष्ट्रियन। अब इसका जो है आप ऊपर देखो, लाइन लिखा है इसमें, ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन। सक्सीडेड मतलब उनके आगे आने वाला। देखो ये फटाक से बता देता हूँ आपको मैं। सो ही वॉज, ये है आपका आंसर, ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन। बात समझ आई, ठीक। तो महाराष्ट्रियन इज द करेक्ट आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर गया क्योंकि अलॉन्ग विथ का मीनिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अलॉन्ग विथ मतलब साथ में, साथ में, साथ में, ठीक। चलो कनेक्ट कर लेते हैं। अलॉन्ग विथ द यूजुअल लोकल तमिल्स, मतलब समझना, यूजुअल लोकल तमिल्स, लोकल तमिल्स। सो यूजुअल लोकल तमिल्स के साथ, अलॉन्ग विद बोला है तो साथ, ठीक। द महाराष्ट्रियन वॉज असिस्टेड बाय, महाराष्ट्रियन कितने लोगों के और साथ था? सो देखो बेटा यहाँ पर एक हो गया कि यूजुअल तमिल्स, एंग्लो बर्मन्स, मद्रास एंग्लो इंडियन, इनको सबको आप काउंट करोगे धरवर, तो यह आपका करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, आप काउंट कर लेना। तो क्या आएगा, 5 इज दी, कहाँ गया हमारा ये, 5 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स वेरी शाइनी, ठीक। सो एक्सट्रैक्ट द मीन वेरी शाइनी, ठीक। इसका करेक्ट आंसर आप क्या लिखोगे बेटा? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
इंसिडेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था आपको, किस चैप्टर से लिया है, पोएट्स एंड पैनकेक से। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, फटाफट करते हैं, थोड़ी खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि आंट जेनिफर टाइगर का हमको जो पोएम थी हमारी, उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने लास्ट में अलग से आपको शेयर किया था। ठीक, चलो क्या था। सो आंट जेनिफर टाइगर, दैट द वर्ड इज द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स टू जंप इज। अब जंप का मतलब कई सारे बच्चे शेवरलिंग और डेनिजन लिखा है। डेनिजन इज रेसिडेंट बीनीथ, नीचे। सो हमने वहाँ पे वर्ड यूज़ किया था प्रांस, जिनने एक्सप्लेनेशन देखा होगा, प्रांसिंग मतलब जंप, चलना, इधर उधर मूव करना फास्टली। ठीक, ये था करेक्ट आंसर। दूसरा बेटा, आंट जेनिफर टाइगर जो पोएम है वो किसने लिखी थी, तो एंडेरिना रीच। ये मैंने आपको सारे के सारे आंसर कराए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, द टाइगर रन इन द ग्रीन फील्ड, है ना, कैसे रन करता है, सो ब्रेवली, है ना, साहस के साथ। दिस इज द करेक्ट आंसर। फटाफट आप मैच कर लो आंसर की, और फटाफट मुझे बता देना बेटा कमेंट बॉक्स में कि आपके आउट ऑफ 80 कितने करेक्ट हो गए। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते बेटा। सो नेक्स्ट सदा द एनिमी से हमारा ये चैप्टर था। सो द एनिमी किधर है, द एनिमी, द एनिमी, द, ये रहा। आपको पहला क्वेश्चन ही सेम आ गया, क्या, कौन से चैप्टर से लिया गया, द एनिमी। ठीक, तो अब इसके अंदर जो क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यदि आप देखोगे, सो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट का आंसर नियर अ कोस्ट। ठीक, ये वाला जैपनीज कोस्ट। सेकंड जो क्वेश्चन था बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाइन। और थर्ड का आंसर जो हमारे पास था, सो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ब्रॉड। थर्ड का आंसर मतलब एंटोनिम, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। ठीक, नैरो का ऑपोजिट, नैरो मतलब क्या होगा, संकीर्ण, ब्रॉड मतलब क्या होगा, बड़ा। ठीक, सो नैरो का ऑपोजिट ब्रॉड। ठीक, चलो फटाफट देखो बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे आ गए। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ लिटरेचर 1। वहाँ से भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन है जो हमने 3 दिन की मेगा रिवीजन लाइव क्लास की थी बेटा, उसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं है। बहुत बहुत खुश हो। सो व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड स्प्रिंटिंग इन द पोएम। स्प्रिंटिंग, जब पोएट आगे की तरफ जाती तो ट्री पीछे की तरफ भागते हुए दिखते थे, हमने डिस्कस किया हुआ था, याद है ना आपको। यस, इसके आंसर भी मैंने बहुत सारे बच्चों को पर्सनली आंसर कीज जो है वो शेयर की थी। ठीक, सेकंड देखो, व्हाट कैन द अर्थ टीचर्स, आंसर इन द लाइट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट से में हमको तो अर्थ क्या सिखाती है, सेम क्वेश्चन। थर्ड देखो बेटा, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। ये भी हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वाज द प्ली ऑफ फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था तब बताया था। ये क्वेश्चन भी हमारी जो 3 दिन की मेगा रिविजन लाइव क्लास थी उसी के अंदर था। नेक्स्ट देखो, डू यू थिंक, मैं अभी इसके बाद आपको वो भी बताने वाला हूँ जो हमारा, जो हमने डिस्कस किया था, क्या हमने डिस्कस किया था, जो नोट मेकिंग का क्वेश्चन। सो नोट मेकिंग का क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो डू यू थिंक व्हाट द थर्ड लेवल मीडियम, चार्ली के लिए 2 ही क्वेश्चन थे। सेकंड देखो, व्हाट डिड द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल, साथ ही कर ली थी, ये भी कर लिया था हमने। सो हाउ डू जियोग्राफिकल, है ना सर, चलो ये तो आप फटाफट टैली कर लेना बेटा। तो ये जो है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे सारे के सारे किस में से आए थे बेटा, हमारी 3 दिन की मेगा रिविजन लाइव क्लास से। ठीक, चलो आगे आते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग रिंग। आंट जेनिफर्स टाइगर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अलग से वो मिस हो गई थी बेटा सेंट्रल आइडिया और द समरी वाले में, तो मैंने अलग से अपलोड की थी बेटा, इसीलिए करी थी क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आप उसका इंपॉर्टेंस देख रहे होगे, और मैंने आपको बताया था कि बेटा सेंट्रल आइडिया और समरी करके ही जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी आ गई, माय मदर एट 66, जिसको आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिख के दिया था, आपने लिख ली होगी। ठीक बेटा, ये जो पोएम थी ना, इस पोएम से एक्सट्रैक्ट आया था लास्ट ईयर, और इस बार ही क्या आ गई आपको, सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आ गया। ठीक, 14 नंबर का क्वेश्चन है, फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस, सो राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम एंड राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर डेरी। सो डेरी और मिस्टर लैम, जो टिन का पैर था और एक का फेस हाफ बर्न था, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस की हुई थी। ठीक, चलो इसी तरीके से बेटा ये जो 3 क्वेश्चंस थे, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर एमेवल्स, है ना, ये हमने सेम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस तरीके के मैंने लिखे थे। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप, सेम का सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। और बेटा ये गांधी जी वाला 25% वाला क्यों कर दिया था, इसका तो मैंने आपको आंसर भी बता दिया था। तो इस तरीके से बेटा पूरा 80 आउट ऑफ 80 पेपर हमारा गेसिंग से था, हमारी मेगा रिवीजन लाइव क्लास से था। अब मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्ट और रह गया था आपका, कि सर आपने नोट मेकिंग जो किया था ना, सो नोट मेकिंग किस तरीके से था। आपको ये बैनर याद आ रहा होगा, बहुत सारी यादें हो गई इस बैनर के साथ आपकी।
ये बैनर आपको याद आ रहा होगा बेटा, मेगा रिवीजन क्लास का। ठीक, सो मेगा रिवीजन लाइव क्लास के अंदर इसी बैनर में मैंने आपको प्रोवाइड किया है क्या, तो आपका जो आपका नोट मेकिंग का क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन। तो बेटा इस पैटर्न में यदि आपने लिखा होगा, मैं इसकी एडिटिंग थोड़ा सा कर नहीं पाया, एनीवेज तो ये हमारा पॉइंट 1 हो जाएगा, और ये हमारा पॉइंट 1, ये 1.2, और ये हो जाएगा हमारा 1.3। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ये 2.1, ये 2.2 एंड ये 2.3। और इस तरीके से आप देखोगे बेटा तो ये पॉइंट नंबर 3, और ऐसे आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपका जो पैसेज है पॉइंट में आ जाएगा, और ये पॉइंट आपका 4। अब इसमें से बेटा इससे रिलेटेड, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सेम लिखना है, इससे रिलेटेड भी वर्ड्स आप यदि लिख कर आए होगे सो यू विल गेट फुल मार्क्स। किस में आपको मिलेंगे, नोट मेकिंग में। बात समझ आ रही बेटा? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट देखो बेटा, तो नेक्स्ट मैंने आपके लिए एब्रीविएशन वाला पार्ट ही रह गया इसमें। चलो एनीवेज, तो इसमें से 5 एब्रीविएशन का भी लगाया था मैंने, लेकिन ड्यू टू ओवर एक्साइटमेंट में उसको ऐड करना ही भूल गया। बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था, थोड़ा इमोशनल भी था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो बेटा इस तरीके से हमारी 3 दिन की जो मेगा लाइव रिविज़न क्लास थी, इस क्लास को आपने शानदार एक सपोर्ट दिया, इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जिन भी बच्चों के फुल मार्क्स आने वाले उन सारे बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। कमर कस लो बेटा, सारी की सारी क्लासेस करना। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा बेटा, छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आपको मैं जो क्लास 10th के सेशन आपको पर्सनल, जो जो बच्चे मुझसे पर्सनल भी जुड़े हैं, मैं सबको आप पर्सनली भी शेयर करूंगा। आप प्लीज़ अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल सर को, अपने स्कूल को, आपकी क्लास को, की कोचिंग को, वटेवर आप जहाँ भी पढ़ते हो, आपके जूनियर्स को भी सजेस्ट करना है कि विवेक सर यदि बोलेंगे तो वो पेपर में आएगा, क्योंकि सर विवेक सर बहुत रिसर्च करके बोलते हैं। मैं फटाफट सेशन ऊल झूल कुछ भी नहीं डालता बेटा, मेरे सेशन बहुत स्पेसिफिक होते, टू द पॉइंट बोलता हूँ, हवाबाजी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। और ऐसे बच्चे भी मेरी पहले दिन की क्लास में जुड़ गए थे, वो सलोनी का दीवाना जुड़ा था, लेकिन बाद में वो आउट हो गया, सारे पढ़ने वाले बच्चे जुड़े थे। सो टॉपर्स बच्चों के साथ ही 90+ का काम हमने किया, लेकिन जो बच्चे एवरेज थे उनका मैसेज आया मुझे, सर हम तो एवरेज थे लेकिन आपकी क्लास करने के बाद, आपसे बात करने के बाद लगता है कि सर हम फोड़ देंगे एग्ज़ाम। तो आपने फोड़ दिया होगा बेटा, यू हैव डन इट एंड वी हैव डन इट। हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, थैंक यू सो मच। और आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, इसी ऑल विशेष के साथ अब मैं थोड़ी सी चैटिंग पढ़ लेता हूँ कि आप लोग बेटा किस तरीके के कमेंट्स कर रहे थे। सो बेटा आपको जो भी हमारी लाइव क्लास की को लेकर जो भी आपको हमारा ये देना था, फीडबैक देना हो, जो भी है आप लिख के शेयर कर सकते हो। मैं आगे आने वाले सेशंस में आपकी फ़ीडबैक शेयर करूंगा कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़े थे क्रॉस एमपी, कैसे क्वेश्चन गए, कैसा आपका पेपर गया। बेटा अब आप कमेंट कर सकते हो, काम की बात हमने कर ली, अब आपके काम की बात सुनते हैं कि आपका क्या व्यू था, आपके कितने क्वेश्चन हो गए थे, आपके कितने गलत हो गए, आपका क्या पार्ट रह गया था। टेंथ का बेटा, टेंथ का बिल्कुल आज सुबह 7:30 बजे मैंने एक मैराथन क्लास अपलोड कर दी है, इवनिंग में भी कर दूंगा, और आपको कल और परसों 2 दिन लाइव क्लास दूंगा। आप 10th वाले बच्चों को बता देना, ठीक। डायलॉग कितना सिंपल, कितना आसान। अच्छा, अरे वाह बेटा, आपने मेरा डायलॉग, अरे कितना सिंपल कितना आसान, अरे बेटा मेरे साथ इंग्लिश करोगे तो सब कितना सिंपल कितना आसान ही लगेगा मनोज। वेरी नाइस मनोज। टाइटल 10th करवा दो सर, 10th भी हो जाएगा बेटा, डोंट वरी एट ऑल। तो बेटा आप सभी लोग जुड़े रहना, आपके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, आपको ग्रामर की क्लास दूंगा, सीयूईटी का जो टेक्निकल जो ग्रामर होता है उसके ऊपर मैं स्पेसिफिक डेडिकेटेड सीयूईटी के कॉन्टेक्स्ट में भी सेशंस बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं ग्रामर के कोर कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा। बहुत जल्दी मैं आपको स्पोकन इंग्लिश को ऑलरेडी मैंने आपको प्रॉमिस कर ही दिया है, वो भी देने वाला हूँ, ठीक। इस तरीके से बेटा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप ये आंसर की आपने सभी सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो बेटा, ऑथेंटिक एकदम रिसर्च करके मैंने आपको दी है, एक भी आंसर आप मैच कर लो, सारे के सारे मैच कर लो, जितने भी आपके करेक्ट थे मुझे कमेंट करो। बहुत सारे बच्चों के मैंने कॉल रिसीव नहीं किए, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किए, मैसेज किए पर्सनली, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, आई एम वेरी सॉरी। अब मैं इसके बाद आधे घंटे बाद आपके कॉल्स, सारे कॉल्स भी लूँगा, सारे मैसेजेस के रिस्पॉन्स भी दूंगा। थैंक यू सो मच, फाइनली वी हैव डन इट। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपकी एग्ज़ाम के बाद। क्लास 12th के स्टूडेंट, आपकी एग्ज़ाम के बाद में आपको बहुत शानदार क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, चिल्लाना नहीं, समझना है बेटा, ठीक। अच्छी तैयारी करना और शानदार तरीके से आप कंप्लीट करना, ठीक। थैंक यू सो मच।